बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 14 है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशंस का तो पता आपको, सॉल्व कैसे करना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इन्वॉल्व्ड। ठीक हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं थ्रू आउट, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री ही आएगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा, बहुत सारे यूज़ होने हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, उसके लिए आप लोगों को पीरियोडिक फंक्शंस का पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में जो है वो पीरियड्स आप लोगों ने फाइंड किए थे। ये आपको पता है कि साइन का पीरियड जो होता था वो 2 पाई होता था, कॉस का भी 2 पाई होता था, टेंजेंट का जो है वो पाई होता था। तो इस तरह हमें पीरियोडिक फंक्शंस का पता होना चाहिए कि साइन, कॉस और टेंजेंट के पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे पीरियड क्या होता है। ठीक है। अब इसमें हमने जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं उसके लिए एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास रेफरेंस एंगल क्या होते हैं। तो रेफरेंस एंगल बेसिकली एक एंगल थीटा हम कह देते हैं। जैसे रिप्रेजेंटेशन यही होती है ना, थीटा में या अल्फ़ा बीटा में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेफरेंस एंगल कोई भी एक एंगल थीटा होता है जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है, और एक पॉजिटिव एंगल होता है जो किसी भी थीटा की टर्मिनल साइड से एक्यूट होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक मैं बना देती हूँ, प्लेन बना देती हूँ। तो रेफरेंस एंगल की जब बात आएगी तो जो पहला हमारे पास क्वाड्रेंट होगा उसमें हमारे पास एंगल, जो रेफरेंस एंगल होगा, मैं इधर लिख लेती हूँ, रेफरेंस एंगल वो होगा थीटा। ठीक हो गया। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल क्या हो गया? थीटा होगा। जो भी होगा वो थीटा, मतलब 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जो भी है थीटा ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का जो रेफरेंस एंगल होगा, लेना हमने रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव है। रेफरेंस एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। यानी कि यहाँ तक एक जो हाफ सर्कल कंप्लीट होता है वो पाई होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इससे पीछे देखेंगे तो पाई माइनस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? पाई प्लस थीटा। ठीक हो गया। इसमें हो गया पाई प्लस थीटा, इसका रेफरेंस एंगल आ गया पाई प्लस थीटा, और इसका आ जाएगा टू पाई माइनस थीटा। तो इस तरह हमारे पास ये जो है रेफरेंस एंगल्स आ जाते हैं। पहले क्वाड्रेंट का जो रेफरेंस एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, और नेक्स्ट में जो है वो हमारे पास आ जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाते हैं रेफरेंस एंगल्स। अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 14 ही एक्सरसाइज है, 14 चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है। उसमें हमने इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने हमारे पास गिवन होगी, हमने इन रेफरेंस एंगल्स को माइंड में रखना है, और उसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से स्टेप्स बताऊँगी। आप लोगों ने स्टेप वाइज जब आप करोगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। चले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड करें सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 to 2 पाई। अब जो उसने बोला है कि फाइंड करें सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, उसने जस्ट सॉल्यूशंस की बात की तो हम सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे। अगर सॉल्यूशन सेट का भी होता है तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपको वो मेथड नहीं बताऊँगी। अब सॉल्यूशन जो फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, वो कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए आप ना माइंड में स्टेप्स रख लें।
एक सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब कि हमारे पास अगर कोई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन है फॉर एग्जांपल, तो इसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा आ जाती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले हम उसे उसकी पावर जो है वो 1 बनाएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने काम क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये लीनियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी लीनियर है, साइन की पावर 1 ही है, तो साइन एक्स है जस्ट सिंपल, इसका मतलब है 1 ही है ना इसकी पावर। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। तो हमारे पास सीधा सीधा लीनियर फंक्शन है। स्टेप 1 तो हमारा यहीं पे हो जाता है कि लीनियर है। उसके बाद आपने स्टेप 2 क्या करना है? स्टेप 2 में आपने करना है रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, ठीक है। लीनियरिटी होगी प्रूफ, लीनियर है, सो हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या इसमें आ जाएगा? स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या करना है? रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। अब रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करना है? मैंने बताया है कि रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे देखें नेगेटिव साइन है ना, तो रेफरेंस एंगल पॉजिटिव है तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। हम चेक करते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आएगा। साइन एक्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो जब हम एंगल लें, एक्स हमने फाइंड करना है, तो साइन का हम एंगल लेंगे √3/2, तो हमारे पास साइन √3/2 जो है वो साइन आएगा 60 पे। तो साइन 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू, जिस तरह पीछे हम क्वेश्चन में करते थे अल्फा इज इक्वल टू, वो उसी मेथड से मैं कर रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू π/3, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया कि साइन किस पे √3/2 होता है, π/3 पे। इतना सॉल्व हो गया। स्टेप 2 हमारे पास ये था। स्टेप 3 क्या है इसमें? स्टेप 3 में हमने ये बताना है कि हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। हमने ये बताना है कि वो एंगल जो आ रहा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखें साइन जो है नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन नेगेटिव एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, हमारा जो एंगल है वो कहाँ पे है? साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि हमारे पास जो एंगल गिवन है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, अगर प्लस साइन होता तो हम कहते हैं ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमने आगे इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है? बेसिकली हमारा जो लास्ट स्टेप है वो यही है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन जब हम चेक कर लेते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। अब देखें कि मैंने आपको जब स्टार्ट करवाया है तो मैंने आपको ग्राफ से प्लेन से बताया है कि यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह आता है XY प्लेन, तो यहाँ पे थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? π-θ, थर्ड में होता है π+θ और इसमें होता है 2π-θ, ठीक है। अब फर्स्ट अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो हमारे पास जो आंसर आया था ये इसका सोल्यूशन होना था, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसने बोला साइन नेगेटिव है और साइन किस क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सोल्यूशन कैसे हो सकता है? जब हम π-θ करें, यानी कि रेफरेंस एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? π-θ से। तो हमारे पास π-θ यहाँ पे यूज़ होगा और सेकंड में थर्ड में π+θ और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? रेफरेंस एंगल फाइंड करने का तरीका 2π-θ। हम लिख लेते हैं एक्स के इक्वल इन दोनों को, ठीक है। अब देखें पाई एज इट रहेगा, थीटा की जो वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आई है, थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट वाले में पुट करेंगे, फोर्थ वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके दो आंसर आएंगे ये इस क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे जो रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू π+θ की क्या वैल्यू आई है हमारे पास?
पाई/3 आई है ना, यहाँ पे थीटा लिख लें, एक्स लिख लें, थीटा लिख लें, एंगल ही है ना, एक्स पाई प्लस पाई/3 और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एंगल क्या आया है पाई/3। तो इस तरह हमने 2 पाई माइनस पाई/3। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, जस्ट सिंपल एलसीएम ले ले, एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई/3, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास 5 पाई/3। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाता है, आप लोगों ने एंड पे लिख देना है, सोल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू 4 पाई/3 कामा 5 पाई/3। तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन। स्टेप पहला क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला स्टेप क्या है कि आपने चेक करना है हमारे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर है, अगर नहीं है तो उसे लीनियर बनाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे जो भी साइन है आप लोगों ने उसको नहीं देखना, आपने माइनस साइन है या प्लस है जो भी है, आपने जस्ट पॉजिटिव एंगल लेना है। तो आप लोगों ने देखना है कि साइन जो है √3/2 कहाँ पे बनता है, तो साइन √3 कहाँ पे /2 बनता है 60 पे, तो x इज इक्वल टू फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 60 डिग्री। तो 60 को हम पाई वाली फॉर्म में लिखना है, ज़ाहिर है जीरो उसने हमें क्वेश्चन में दिया 0 से लेकर 2 पाई तक हमारे पास एंगल लाई कर रहे हैं, तो पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि चेक करना है कि वो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब साइन x है और साइन x इज इक्वल टू -√3/2 आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस साइन है इसके एंगल में, तो एंगल अगर नेगेटिव साइन का आ जाए तो वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लिख देंगे कि साइन एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर हमने क्या करना है, हमने रेफरेंस एंगल्स को यूज़ करना है। रेफरेंस एंगल्स को कैसे यूज़ करना है कि जो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के एंगल्स बताए हैं, थीटा, पाई माइनस थीटा, इन सब को यूज़ करके हमने फाइंड करनी है सोल्यूशंस। तो हमने देखा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि हमारे पास हम थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था पाई प्लस थीटा, थीटा हमारे पास एंगल पाई/3 आया है ना, एक्स हो या थीटा हो एंगल ही है ना ये। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पाई में प्लस कर देना है जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएगी, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आई है तो 2 पाई माइनस कर देना है, तो 2 पाई में से थीटा को हमने माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह इसके जो बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसका पार्ट 1 है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसमें उसने बोला कि सोल्यूशन ही फाइंड करने हैं। अब मैंने आपको सोल्यूशन जब फाइंड करने का तरीका बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया कि उससे लीनियर होना चाहिए, यानी कि कोई भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि इसकी पावर तो 2 आ गया है। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, इसको लीनियर बनाना है। तो स्टेप 1 में हम लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर लेंगे tan थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan थीटा का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू 1/3। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तब भी ये स्क्वायर कैंसिल होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट हम लेने लगे हैं, इट इज इक्वल टू 1/3 होल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे रह गया tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +-1 का स्क्वायर रूट +- ओवर √3। अब हमारे पास जो एंगल आ गया है वो हमारे पास लीनियर हो गया। स्टेप 1 हमारा सॉल्व हो गया, tan थीटा इक्वल टू +-1 ओवर √3। अब देखें, अब हमने फाइंड करना है स्टेप 2 में रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल कैसे, मैंने बताया कि पॉजिटिव जस्ट हमने लेना, नेगेटिव साइड हमने एंगल की नहीं लेनी। तो tan थीटा रेफरेंस एंगल यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक हो गया। अब tan जो है 1/√3 कहाँ पे होता है,
10:30 पे जो है वो 10 π/6 जो है वहाँ पे होता है √1/√3। तो हम फिर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से एंगल आ जाएगा π/6। उसके बाद यहाँ से हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया। अब हमने क्या थर्ड स्टेप करना है, चेक करना है कि वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसका मतलब है ये तो चारों क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है। कैसे कि टेंजेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, और टेंजेंट थीटा नेगेटिव किस कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि ये तो पूरे जितने भी हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं सब में लाई कर रहा है, इसलिए फिर हमें सारे रेफरेंस एंगल्स वाले मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखते हैं, सिंस tan theta is plus minus therefore it lies in all quadrants। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। स्टेप 4 हमारे पास क्या होता है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। स्टेप 4 ठीक हो गया। अब हम पहले पॉजिटिव साइड ले लेते हैं, फिर नेगेटिव ले लेते हैं। ये थीटा है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा है, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा है। तो सबसे पहले हम कहते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा जो है हमारे पास वो फिर सिंपल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास π/6 आई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो π/6 ही रहेगा। तो एक सोल्यूशन इसका ये आ गया। उसके बाद कर लेते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे फाइंड करना है, पाई माइनस थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या था, π/6। तो थीटा इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6 पाई माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड सोल्यूशन भी आ गया। उसके बाद इधर साथ ही मैं कर लेती हूँ इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या आई है, π/6। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, थीटा इज इक्वल टू 7 π/6। थर्ड सोल्यूशन इसका ये आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, रेफरेंस एंगल किसके इक्वल होता है, 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, एंगल क्या है, π/6 है, यहाँ पे π/6। यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया 6, ये 12 पाई माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 11 π/6। तो सोल्यूशन इसके क्या आएंगे, सोल्यूशंस और पहला सोल्यूशन थीटा था यानी कि π/6, दूसरा क्या था 5 π/6, तीसरा 7 π/6 और 4 वाला क्या है 11 π/6। तो इस तरह हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब इसके जितने वर्ड्स हैं उनमें भी ये सेम मेथड यूज़ होना है, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी टेंजेंट स्क्वायर बन रहा है, एक टेंजेंट तो लीनियर है लेकिन दूसरा नहीं है। तो इसको हमने लीनियर कैसे बनाना है, हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें कि अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है ना, सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, देखें ये 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम √3 टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर लिखें तो जब इसको खोलें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है ना।
क्योंकि √3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, टेंजेंट थीटा का स्क्वायर लेंगे तो वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3 टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं चलिए। तो बी क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही आएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2। अब ए की वैल्यू क्या है, 3 टेंजेंट थीटा, 3 √3 टेंजेंट थीटा, और बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखें ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले फार्मूले से हो जाता है ना, ये हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हम फिर कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो हम इस सारे को लिख सकते हैं प्लस बी होल का स्क्वायर। ये हमारे पास ए वैल्यू, ये हमारे पास बी वैल्यू है। तो ए वैल्यू क्या है, √3 टेंजेंट थीटा प्लस बी क्या है, 1 है, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, सॉरी होल का स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 का 0 ही होगा। 3 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 इस साइड पे ऐड हो रहा है, साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो √3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, √3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, -1 ओवर √3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास लीनियर बन गई है, फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसी तरह हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल हमने फाइंड करने के बाद उसी तरह जो हमने क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं किस किस क्वाड्रेंट में। अब टेंजेंट नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने रेफरेंस एंगल्स को वो जिस तरह पाई प्लस थीटा और इस तरह जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो करके तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं। बाकी सेम वैसा ही है जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में करवा रही हूँ। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमने सोल्यूशन ही फाइंड करना है। तो हमारे पास साइन थीटा तो वो पावर उसकी 1 है, वो लीनियर, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे, तो हमने कॉस स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। चलें कर देते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने ये पुट किया, -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गया। अब -1 और +1 तो हो गए ख़त्म। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा हम एक कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा हम रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा रखेंगे 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एक आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 इस साइड पे रहने दें, ये माइनस हो रहा है उस साइड पे जाके प्लस आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास ये दो आ गए, एक साइन थीटा 0 के इक्वल आ गया है और दूसरा हमारे पास क्या आ गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया है। अब साइन थीटा जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है, यानी कि हाँ जो 0 है वो हमारे पास ओरिजिन में लाई करता है ना। तो ये हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा।
क्योंकि साइन थीटा 0 पे कब होता है, जब वो पाई में होता है। जब 180 पे एंगल साइन हम लें ना तो वहाँ पे वो 0 आता है। और उसके बाद जो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आया है, वो हम साइन थीटा इज इक्वल टू 2 जो है वो -1 से लेके लेस दैन इक्वल टू साइन थीटा, हमने 13 चैप्टर में इसकी रेंज देखी है, -1 से लेके 1 तक है। तो साइन थीटा जो है वो -1 से लेके 1 तक लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया, तो सेकंड स्टेप पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, साइन इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 करेंगे तो वो पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल। थीटा इज इक्वल टू पाई इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक हो गया। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। और उसके बाद 14 चैप्टर के जो बाकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैंने स्मार्ट सिलेबस सेंड कर दिया है, उधर से आप लोगों ने देख के खुद मार्क कर लेने हैं। और 14 चैप्टर की जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। तो यही हमारा लेक्चर था।